Hello dear students, good morning to all of you. Today in math subject I am going to start a new chapter number 13, time. Okay? जो सभी हम टाइम देखने के लिए ऐसे वॉच का यूज़ करते हैं, है ना? ये रिस्ट वॉच है और हमारे सभी के घरों में वॉल वॉच भी होती है ना? जिसमें हम टाइम देख के अपना सारा शेड्यूल बनाते हैं, सारा टाइम टेबल हम बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइम। ओके, रिकॉल। टाइम इज अ पार्ट ऑफ नेचर। इट इज सेंसर्ड बाय पासिंग ऑफ इवेंट्स। ये देखिए, छोटा बेबी है, देन वो थोड़ा बड़ा हुआ है आपके जैसा, और उसके बाद बड़ा होते 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 एक वो ओल्ड मैन बन गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइम इज मेजर्ड एज। टाइम कैसे मेजर करते हैं? जैसे डेज में, तो डेज कौन से हैं? संडे मीन्स एस, मंडे एम, ट्यूसडे टी, वेंसडे डब्ल्यू, थर्सडे टी एच, फ्राइडे एफ एंड सैटरडे एस ए टी। ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी ये लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे। अभी डे के पार्ट्स कौन से हैं? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ओके, ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर, आप स्कूल जाने के लिए रेडी होने के पहले, मतलब बिफोर आप क्या करते हैं? बाथिंग करते हैं। एंड आफ्टर आप रेडी हो जाते हैं, है ना? टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ क्लॉक और अ वॉच। देखिए, अभी हमने आपको दिखाए थे रिस्ट वॉच। ये रिस्ट वॉच है एंड ये वॉल वॉच। अभी यहाँ देखेंगे हम नंबर्स स्टैंड फॉर आवर्स। ये जो नंबर लिखे हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये है नंबर स्टैंड फॉर आवर्स। देन ये जो हैंड दिख रहा है आपको, शॉर्टर हैंड शोज आवर्स एंड ये लॉन्गर हैंड शोज मिनट्स। ओके, टर्न द पेज। Time on the clock, an hour. The time taken by the longer hand of the clock to complete one full circle is called an hour. जब वो एक सर्कल अपना पूरा कंप्लीट कर लेता है तब होता है 1 hour. मीन्स 1 hour मीन्स 60 minutes. Okay, when the longer hand is on 12, shorter hand points at the number, tells us which hour it is. Okay, जैसे अब हम देखेंगे कि 1 आवर कैसे हुआ है। ये टाइम देख के हमें समझ में आएगा। ये देखिए, 3 टाइप की यहाँ वॉच दिखाई गई है, मतलब 3 टाइप का टाइम दिखाया गया है। जैसे यहाँ 12 पे है लॉन्गर हैंड एंड 3 पे शॉर्ट हैंड। इट्स 3 o'clock, देन इट्स 4 o'clock एंड 10 o'clock। ओके, हाफ एन आवर, ये हो गया 1 घंटे वाला टाइम हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे हाफ एन आवर। द टाइम टेकन बाय द लॉन्गर हैंड ऑफ द क्लॉक टू कंप्लीट हाफ अ सर्कल इज कॉल्ड हाफ एन आवर। मतलब जैसे ये 12 से लेकर 12 तक एक सर्कल होता है तब होता है 1 आवर, एंड देन 12 से लेकर 6 तक जब होता है वो होता है हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। ओके, ये देखिए, इट्स टाइम 9 o'clock, देन 9:30। ये 9 से लेकर ये जो शॉर्ट हैंड है आया है 6 तक मीन्स 30। 9:30 और 9:30 बोलते हैं इसे। देन 2 o'clock, फिर 2 से हाफ सर्कल हुआ है मीन्स 2:30 और 2:30। ओके, अब देखेंगे हम 13A माइंड जिम। ओके, read and write the time on the clocks. यहाँ हम लिखेंगे 7, 9:30, 2:30, 6, 4:30, 9, 3 means 3 o'clock and 1 o'clock. Okay, draw hands of the clock as per given time. यहाँ जो वॉच दी हुई है वहाँ आपको बस हैंड्स निकालना है, कौन से नंबर पे शॉर्ट हैंड आएगा और कौन से नंबर पे लॉन्ग हैंड आएगा। ओके, 6:30 तो ये इस तरह से आएगा, शॉर्ट हैंड 6 and 7 के बीच में एंड लॉन्ग हैंड आएगा 6 पे। देन 4 o'clock, 1:30
इस तरह से आपको हैंड्स दिखाना है, ओके। एंड देन 9 o'clock। राइट द टाइम इन वर्ड्स, अभी हमें वर्ड्स में लिखना है। आई वेक अप एट 6 हम कैसे लिखेंगे ये? आई वेक अप एट 6 o'clock। तो हम ये लिखेंगे 6 o'clock। तो 6 का आप यहाँ स्पेलिंग लिख के 6 o'clock। आई गो टू द स्कूल एट 7:30, ओके। 7:30 लिखोगे आप। देन आई डू माई होमवर्क 4 o'clock। 4 o'clock, 4 की आप पूरी कंप्लीट स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। देन आई गो टू प्ले एट 5:30। 5:30। आई हैव माई डिनर एट 8 o'clock, ओके। ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 8 o'clock, सॉरी ये जो है 5:30, 5:30 and 7:30, ओके। डेज ऑफ वीक, ये हम देखेंगे डेज ऑफ वीक। There are 7 days in a week. The first day of the week is Monday and seventh day is Sunday. You all know about this. First day is Monday, second is Tuesday, third day is Wednesday, fourth day is Thursday, fifth day is Friday, sixth day is Saturday and seventh day and holiday is Sunday. Okay. Yesterday, tomorrow अभी हम देखेंगे. Today is Friday. If today is Friday, then Thursday is yesterday, means one day before, and tomorrow means one day after, means Saturday. Okay. If today is Tuesday, yesterday was Monday, and then tomorrow will be Wednesday. Okay. Day before yesterday is equal to day after tomorrow. ये कैसे हम देखेंगे अभी. If today is Sunday, then yesterday is Saturday and day before yesterday means Friday. Tomorrow Monday and day after tomorrow means Tuesday. Okay. If today is Monday, day before yesterday was, you have to write here, and day after tomorrow will be, you have to complete this. This is your homework. Okay. Mind Gym 13B. This is Ritu's weekly plan. Now we have to see Ritu's weekly plan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay. Complete the sentence as per this plan. अभी ये जो प्लान दिया है उसके हेल्प से हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. On fourth day of week, Ritu goes for dancing, और डांस क्लास लिख सकते हैं आप. On Monday and देखिए Monday and Wednesday, Ritu goes for swimming. आप यहाँ लिखेंगे Monday and Wednesday. Okay. She studied on, when she studied? Tuesday. Okay. And Tuesday and Saturday. She draws some picture on Friday. फ्राइडे, या फिर आप लिख सकते हैं फ्राइडे आ गया, ये हम ब्रैकेट में डाल के यहाँ लिखेंगे. अगर डे दिया है तो हम लिखेंगे 5th. ओके. मीन्स 1 2 3 4 5, 5th डे ऑफ द वीक. कंप्लीट दिस. डे बिफोर
yesterday, yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow, ये अभी हमें कंप्लीट करना है। जैसे दिस इज अ मंडे, देन विच डे ऑन yesterday and which day before yesterday, tomorrow, after tomorrow. You have to complete this. Okay, this is also your homework. ठीक है, तो फिर यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है और ये आपका होमवर्क है बेटा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।